गाजा बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। वो तबाही, वो मंजर जिसे आज आप देख रहे हैं, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। कहते हैं ना कि जब तक पहले और आज यानी कि भूत और वर्तमान की तस्वीरों को आप ना देखें तब तक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आपको वो दोनों तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध हर तरफ से सिर्फ विनाश ही लाता है, बर्बादी ही लाता है। वो सिर्फ विकास के रास्ते नहीं रोकता, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह से खंडहर बंजर बना देता है। अब देखिए, इन दोनों तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। इजराइल हमास युद्ध की ये पूरी दास्तां जो है, ये जो पूरी खूनी कहानी है, वो आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ जाएगी। युद्ध से पहले किस तरह की तस्वीर थी और युद्ध के बाद कितना खौफनाक, भयानक, दर्दनाक तबाही का मंजर चप्पे चप्पे पर। सबसे पहले आप देखिए, युद्ध से पहले गाजा पोर्ट की वो तस्वीर, उस बंदरगाह की तस्वीर। ये ड्रोन कैमरे से ली गई वो तस्वीर है जो आपको बताएगी कि किस तरह से गाजा पोर्ट दिखाई दिया करता था यहाँ पर। 2020 यानी कि आज से करीब 5 साल पहले आप देखिएगा, युद्ध से पहले गाजा पोर्ट को जो ये ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखा रही है, ऐसा हुआ करता था गाजा। ये गाजा पोर्ट है, लेकिन आज अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप पहचान नहीं सकेंगे, आप समझ ही नहीं सकेंगे कि वाकई ये वही तस्वीर है जो इस वक्त हमने आपको दिखाई। जनवरी 2021, युद्ध से पहले गाजा सिटी की तस्वीर, जहां पर आपको बता दें कि ओमर अल मुख्तार स्ट्रीट कुछ इस तरह से गुलजार नजर आया करता था, भव्य नजर आया करता था, बहुत ही खूबसूरती के साथ विकास की वो तस्वीर यहाँ से नजर आई करती थी। लेकिन ये भी ड्रोन शॉट है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, चप्पे चप्पे की तस्वीर बदल चुकी है। 2020 की ही तस्वीर दिखाते हैं, गाजा सिटी के रिमाल मोहल्ले की तस्वीर, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे सराया स्क्वायर के कई ऐसे हिस्से जो कि ड्रोन कैमरे से लिए गए तस्वीर के जरिए ऐसे नजर आते थे युद्ध से पहले, इस विनाश से पहले, इस बर्बादी से पहले। लेकिन आप देखिए कि पिछले 2 सालों में सब बदल गया, सारी तस्वीर बदल गई, सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। सिर्फ और सिर्फ खौफनाक और खंडर हुई तस्वीर नजर आई। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने गाजा पट्टी को कुछ इस तरह से बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। पहले की तस्वीरें भी आपके सामने, मौजूदा वक्त की भी ये तस्वीरें आपके सामने। एक वक्त वो जब इलाका अपने उस जिंदगी से भरा हुआ था, जहां चारों तरफ आपको नजर आएगी वो तस्वीर जो पूरी तरह से बनी हुई है, जिसे बनाने में न जाने कितने सालों साल का वक्त यहाँ पर लगा। लेकिन अब आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा। वर्तमान की तस्वीर, मौजूदा वक्त की तस्वीर, धूल नजर आएगी, टूटे हुए सपने नजर आएंगे, जले हुए घरों की वो दीवारें नजर आएंगी जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये भयावहता को दिखाती हुई तस्वीर है, विनाश को दिखाती हुई तस्वीर है। पहले देखिए कैसे सड़कें जो हैं वो गाड़ियों और जिंदगियों से गुलजार रहा करती थी, खुशनुमा रहा करती थी। भले ही ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाना आसान है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ इसी तरह से गाजा की ज़िंदगी की हिस्सा थी। लेकिन अब सब कुछ खंडहर हो चुका है, सब कुछ बर्बादी में तब्दील हो चुका है। वो मोहल्ले, वो इलाके जो कभी परिवारों के साथ यहाँ पर बसा करते थे, बच्चों की हंसी यहाँ पर चहका करती थी, दुकानों की रौनक नज़र आया करती थी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मलबा है, धुएं का गुब्बार है, खामोशी है और चीखती हुई वो कहानी है जो बताती है कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ बढ़ाता है। इजरायली हमले और ज़मीनी अभियान से तबाही किस तरह से सामने नजर आई है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहले की तस्वीर, साल 2020-21 की वो तस्वीर जो आपने देखी और जो इस वक्त भी आप देख रहे हैं, और आज की ये तस्वीर जो बताती है कैसे इजराइल ने हमास के हमले के बाद गाजा पर जो चीज़ें यहाँ पर नजर आई वो वाकई अपने आप में बड़े पैमाने पर थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी हुई, ज़मीनी अभियान यहाँ पर चलाया गया। लेकिन इसके चलते कई शहर के पूरे मोहल्ले बर्बाद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, नामो निशान यहाँ पर नहीं बचा है। इमारतें जलकर काले खोल में कैसे तब्दील हो गई है वो भी आपके सामने। सड़कें जो है ना वो तबाह नहीं हुई है, फट गई है, गड्ढों में बदल गई है। मतलब जो इस वक्त आपको गड्ढे नजर आ रहे हैं, कहीं से यहाँ पर फर्राटेदार तरीके से जिंदगी वाहनों के जरिए दौड़ा करती थी।
चारों तरफ वो मलबा नजर आता है जो बताता है कि इन हमलों में गाजा ने किस तरह से अपना वजूद, अपना अस्तित्व खो दिया है। बहुत महत्वपूर्ण सड़कें बुलडोजर के खोद डाली गई। आप देखिए, गाजा की पानी की बात करें, बिजली की बात करें तो ये पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कई जल पाइपलाइनें जो हैं वो टूट चुकी है, बिखर चुकी है। ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं और बिजली घर जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। साफ पानी मिलना मुश्किल हो चुका है और बिजली अक्सर यहाँ पर कई कई दिनों तक दूर दूर तक नजर नहीं आती। जिंदगी अंधेरे में गुजरती है। सूरज की जो किरणें हैं वो भी यहाँ पर उजाला नहीं दे पाती है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो कई गंभीर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कितना गंभीर असर पड़ा है वो सबके सामने रहा है। गाजा में ज्यादातर अस्पताल या तो नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं या फिर काम करने की हालत में नहीं है। पहले की तस्वीरें देखिए, ये पहले की तस्वीरें हैं जहाँ सब कुछ था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, जिंदगी, रोजगार, सब कुछ। लेकिन आज की तस्वीर, वर्तमान की तस्वीर, ये सब मिट चुका है, नामो निशान जा चुका है। यानी कि साल 2020 की वो तस्वीर जो युद्ध से पहले की रही और आज की ये करीब 2 साल की तस्वीरें जिसने सब कुछ बर्बाद यहाँ पर कर दिया है। दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर, बहुत भारी कमी से इस वक्त जिंदगियां यहाँ पर जूझ रही हैं। और कई बार तो आप मानिए कि बिजली ना होने की वजह से ऑपरेशंस तक रुक जाते हैं। यानी कि जहाँ कहीं पर अगर ज़िंदगी चल भी रही है ना, वो रोशनी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से, इलेक्ट्रिक पावर की कमी की वजह से, ठप होने की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। रिहायशी इलाके देखिए कैसे वीरान हो गए हैं। आबादी जो है वो सिमट गई है। दक्षिणी शहर रफा और उत्तरी इलाकों की बात करें तो हनून आप देखिए, एक बीत हनून है और एक बीत लहिया है, ये पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कभी आबादी से गुलजार रहने वाले, हरे भरे रहने वाले ये इलाके आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए सुनसान पड़ गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी और आज के हालात किस तरह से बदतर हो चुके हैं। लाखों लोग अपने घर बार छोड़ चुके हैं। गाजा की 2 मिलियन से ज्यादा की जो आबादी है, एक बहुत ही संकरे दक्षिणी हिस्से में ठसाठस भरी हुई है, जहां जमीन की कमी है, खाने पीने की कमी है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है। और यही किल्लतें जो हैं वो आज की मौजूदा तस्वीर को आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। सिर्फ खंडर नहीं हुआ है, खंडर से बर्बाद, बेजान ये पूरी दुनिया यहाँ पर हो चुकी है। और आप देखिए एक संकीर्ण भूमि पट्टी नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य पूरी तरह से मिटा हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। 7 अक्टूबर 2023 इस विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हुई, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं इन 2 सालों की तस्वीर, यानी कि साल 2023, साल 2024, साल 2025। ये 2 साल, 7 अक्टूबर 2023 से इस विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होती है और फिर हमास ने दक्षिणी इजराइल पर एक बड़ा हमला वो करता है और इस हमले में 1200 लोग मारे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास ने 251 लोगों का किडनैप भी किया। बाद में युद्ध विराम समझौतों के दौरान ज्यादातर बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन आज भी 48 लोग गाजा में कैद हैं। इजराइल का मानना है कि इनमें से सिर्फ 20 लोग ही जिंदा हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई सामने आती है। भारी जनहानि। हमास के हमले के बाद इजराइल ने पूरे गाजा में बड़े पैमाने पर यह सैन्य अभियान छेड़ दिया और इस जवाबी कार्रवाई में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह आंकड़ा गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का है, जो हमास प्रशासित सरकार का हिस्सा है। हालांकि ये मंत्रालय लड़ाकों और आम नागरिकों में अंतर नहीं करता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और कई स्वतंत्र विशेषज्ञों के मुताबिक यही आंकड़े इस युद्ध में मारे गए लोगों की सबसे विश्वसनीय गिनती माने जाते हैं। लेकिन इतना तय है, इन दोनों तस्वीरों को, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद जब आप ये अंदाजा लगाएंगे कि इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया, बदला ही नहीं बल्कि बर्बाद हो गया, तो आर्थिक और मानवीय संकट को समझ पाएंगे।